Hi, let's practice reading sentences by using the easiest technique of joining the sounds. Sounds को join करके हम reading की practice करेंगे. Now please repeat after me. The, rain, oil, spoiled, are. इस वर्ड को हम आर रीड करते हैं. आर, प, ई, पिक, निक, पिकनिक. The rain spoiled our picnic. रेन ने, बारिश ने हमारी पिकनिक स्पॉइल कर दी, ख़राब कर दी. मतलब रेन की वजह से हम पिकनिक पे नहीं जा पाए, हमारा प्लान सारा ख़राब हो गया. द, soil of this area is very. लास्ट का वाई ई की साउंड दे रहा है. very. fertile, यहाँ पे साइलेंट ई का स्ट्रक्चर यूज हुआ है. fertile. The soil of this area is very fertile. fertile मतलब होता है उपजाऊ, soil मतलब मिट्टी, area मतलब जगह. इस जगह की मिट्टी बहुत उपजाऊ है. मतलब उपजाऊ एज इन कि कहीं कोई एरिया, कोई जगह की जो मिट्टी होती है वो ऐसे होता है, कुछ भी आप उसमें ग्रो करना चाहो, उगाना चाहो तो आप उसको बीज के उगा सकते हो, उसको ग्रो कर सकते हो. मतलब इस जगह की जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी है, फर्टाइल है, आप कुछ भी ग्रो कर सकते हो. टॉयलेट इज अब ये दोनों लेटर सी आपको क की साउंड दे रहे हैं. लेटर सी की साउंड हमेशा नेक्स्ट लेटर डिसाइड करता है. ये वाला सी क की साउंड दे रहा है क्योंकि सी के बाद एक कॉन्सोनेंट है, और ये वाला सी के बाद यू है, इसलिए ये वाला सी भी क की साउंड दे रहा है. और डबल लेटर से पहले वॉवल हमेशा शॉर्ट साउंड पे रीड करना. ऑक्यूपाइड. यहाँ पर आई ई आपको आई की साउंड दे रहा है. ऑक्यूपाइड. द टॉयलेट इज ऑक्यूपाइड है मतलब किसी ने उस पर कब्जा किया हुआ है, और इस सेंटेंस में मतलब निकल रहा है कि द टॉयलेट इज ऑक्यूपाइड मतलब बिजी है, मतलब कोई टॉयलेट में ऑलरेडी है, टॉयलेट बिजी है. नेक्स्ट, प्लीज. यहाँ पर एस को z की साउंड से रीड करेंगे क्योंकि दो वॉवल्स के बीच में एक एस है. प्लीज. अवॉइड. ईटिंग. ऑयली. वाई को ई की साउंड से रीड कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इस वर्ड में एक वॉवल है. यहाँ तो दो वॉवल्स हैं, कम से कम एक वॉवल हो और लास्ट में वाई है तो वो ई की साउंड से रीड करते हैं. ऑयली. एंड जंक. फूड. प्लीज अवॉइड ईटिंग ऑयली एंड जंक फूड. प्लीज़ अवॉइड करो. अवॉइड करना मतलब जैसे उस चीज़ को नहीं करना. अवॉइड ईटिंग, प्लीज़ खाना अवॉइड करो. क्या अवॉइड करो? ऑयली और जंक फूड खाना अवॉइड करो, मतलब मत खाया करो. जंक और ऑयली, तला हुआ खाना, और जंक फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, वो नहीं खाया करो, अवॉइड करो. नेक्स्ट, must. Oil your hair at least on weekends.
You must oil your hair at least on weekends. वीकेंड्स होते हैं, वीकेंड्स का मतलब होता है हफ्ते के, जो वीक होता है एक हफ्ता, उसके लास्ट के 2 डेज सैटरडे और संडे, वो वीकेंड्स होते हैं. एटलीस्ट मतलब कम से कम हफ्ते के लास्ट दिन में, जो सैटरडे संडे होता है, हफ्ते के जो लास्ट डेज हैं सैटरडे संडे, कम से कम सैटरडे संडे को हफ्ते के लास्ट डेज पे तुम्हें अपने बालों को ऑयल ज़रूर लगाना चाहिए. कम से कम हफ्ते के लास्ट 2 डेज अपने बालों पे तेल ज़रूर लगाया करो. मस्ट मतलब ज़रूर लगाया करो, लगाना चाहिए, लगाया करो. दिस इज़ व्हाट इट मीन्स. नेक्स्ट, यू एड, साइलेंट ई स्ट्रक्चर है. मेड अ ग उ गुड. च ऑय चॉइस, लास्ट का ई साइलेंट. सी को एस की साउंड से रीड करेंगे, स की साउंड से. चॉइस, यू मेड अ गुड चॉइस मतलब आपने अच्छा चुनाव करा. आपने जो आपकी चॉइस थी कि मैं अब क्या करूं, ये करूं या ये करूं, जो भी कोई ऑप्शंस थी उसमें से आपका जो डिसीजन था, जो आपने चूज़ करा, वो राइट था, वो अच्छा था, वो गुड था. यू मेड अ गुड चॉइस, आपने ठीक चूज़ करा, आपने ठीक चॉइस ली. नेक्स्ट, ऑय बॉयल बॉयलर इज कन. अब यहाँ पे लिखा ओ है लेकिन हम रीड कर रहे हैं अ. ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स में मैंने आपको ये बहुत बार सिखाया है कि ओ के बाद अगर एन होगा किसी वर्ड में, या ओ के बाद एम होगा किसी वर्ड में, तो बहुत सारे वर्ड्स में ये ओ को हम अ की साउंड से रीड करते हैं, अ की साउंड से. इस वाले ओ को, इस वाले ओ को अ की साउंड से. तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं. इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि कब अ से रीड करना है, कब ओ को ओ की तरह पढ़ना है, कब अ की तरह. ये बस एक हिट एंड ट्रायल है. दोनों तरीके से पढ़ के देख लो, जो आपको लगता है कि हाँ ये बार बार सुना हुआ है वही करेक्ट होगा. और इतना मुश्किल नहीं है, इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस. कंट ए कंटेन कंटेनर. इन which ये क्यू के बाद हमेशा यू आएगा ही आएगा, और वो आपको क्व की साउंड, पूरी क्व की साउंड देता है क्यू और यू मिलकर. लिक्विड इज boiled. A boiler is a container in which liquid is boiled. बॉयलर एक ऐसा कंटेनर होता है, कंटेनर जिसमें कोई चीज़ रखी जाए, कंटेनर. बॉयलर एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें लिक्विड मतलब पानी जैसी चीज़, या वाटर या ऑयल, तेल, कुछ भी पानी जैसा लिक्विड. एक बॉयलर एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें लिक्विड को बॉयल किया जाता है. नेक्स्ट, अब देखो ओ के बाद एम आया, यही बात मैंने अभी बताई थी. अगर ओ के बाद एन या ओ के बाद एम आएगा तो ओ को आप अ साउंड से भी रीड करोगे. ऐसा बहुत सारे वर्ड्स में आपको मिलेगा. तो यहाँ पर भी ओ को हम अ की साउंड से रीड कर रहे हैं, शॉर्ट साउंड ऑफ यू. तो ये है कम पेनी कंपनी. has to appoint new employees. वॉवल के बाद 1s है, तो मैक्सिमम वर्ड्स में ये s आपको z की साउंड पे रीड करोगे. employees. The company has to appoint new employees. employees होते हैं वो लोग जो किसी कंपनी में काम करते हैं. ओके, अपॉइंट करना मतलब भर्ती करना,
उनको नौकरी पे रखना। द कंपनी हैज़ टू अपॉइंट, उस कंपनी को अपॉइंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? न्यू एम्प्लॉयज़, नए लोगों को कंपनी को नए लोग अपॉइंट करने चाहिए। नेक्स्ट, द लाउड ओए नॉइज़। अब यहाँ पर एस को ज की साउंड से पढ़ रहे हैं क्योंकि दो वॉवल्स के बीच में एक एस है। द लाउड नॉइज इज ड्राइविंग। ये जो वर्ड है ड्राइविंग, ये ड्राइव वर्ड से मिला है। इस वर्ड में जो ड्राइव वर्ड एक्चुअली में होता है उसमें लास्ट में ई होता है, लेकिन इस वर्ड में ई नहीं है, बट ये वर्ड ई हटाकर इंग लग गया, पर ये वर्ड वही है, ड्राइविंग। मी क्रेज ई क्रेजी। द लाउड नॉइज इज ड्राइविंग मी क्रेजी। क्रेजी करना मतलब, क्रेजी मतलब पागल जैसा। सो द लाउड नॉइज़ मतलब शोर, ऊंची नॉइज़ मतलब शोर या आवाज़, ठीक है। लाउड नॉइज़ मतलब ऊंची आवाज़, तेज़ शोर, ऐसा कुछ। द लाउड नॉइज़ इज़ ड्राइविंग मी क्रेजी। जो ऊंची आवाज़ है, ऊंचा शोर है, ये बहुत तेज़ जो शोर है, ये मुझे पागल कर रहा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ये बहुत तेज़ है, ये जो लाउड नॉइज़ है मेरे लिए। I have an appointment with the doctor। लास्ट में अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ आर आता है तो आप उसको अर साउंड से रीड करते हो, अर। तो ये वर्ड है डॉक्टर। आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। अपॉइंटमेंट मतलब किसी से अपॉइंटमेंट मिलने के लिए टाइम फिक्स करना, अपॉइंटमेंट लेना। मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मतलब मैंने डॉक्टर से मिलने का टाइम फिक्स किया हुआ है, मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। Now watch this video again and take a screenshot of all these sentences for your reading practice. I'll see you in the next video. Bye bye for now.